Hello bachcho, let's read the question. So the question asks about glycogen is related to option A glucose, option B ribose sugar, option C starch, option D lactose. So basically इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोजन बेसिकली है क्या। तो ग्लाइकोजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अब इसका मतलब होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो स्ट्रक्चर इट इज मेड ऑफ मेनी मोनोमर यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। इनको मिला के एक पॉलीमर बनेगा एंड वो जो पॉलीमर बनेगा उसको हम लोग ग्लाइकोजन नेम किए। नाउ अब बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये स्ट्रक्चर जो है इट इज वेरी मच सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, जहाँ पे 2 polymeric chain of glucose जुड़ते हैं which are of alpha 1,4 glucose unit are linked। किससे जुड़े होते हैं? by the alpha 1,6 linkage। मतलब इनके स्ट्रक्चर में जो लिंकेज होता है डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट का, वो लिंकेज होता है विद द हेल्प ऑफ अल्फा 1,6 लिंकेज। एंड वो जो पर्टिकुलर यूनिट्स है, हर एक यूनिट को हम लोग नाम दिए हैं अल्फा 1,4 ग्लूकोज यूनिट। अब इससे हम लोग को समझ में आता है कि ग्लाइकोजन रिलेटेड है ग्लूकोज से बिकॉज इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसीलिए here we can write that option A is our correct answer because it is related to glucose। अब हम कह सकते हैं इनके फंक्शंस की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन का बहुत सा फंक्शंस हैं जिनमें हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला फंक्शन होगा कि ग्लूकोज जब भी स्टोर होता है इन लिवर तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही रहता है, मतलब वो ग्लाइकोजन बन जाता है। एंड जब भी ज़रूरत होता है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, जिस तरह हमारा बॉडी को ज़रूरत पड़ता है। इसका मतलब है कि ये जो कन्वर्जन होता है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। एंड ये प्रोसेस हमारे मसल्स में होता है। दैट मीन्स हमारा जैसे वर्कआउट होता है तो हमारे मसल्स को और स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, दैट मीन्स और ग्लूकोज का ज़रूरत पड़ता है। तो उसी समय ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है लिवर में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड फिर वो एटीपी देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज के कन्वर्जन का। नाउ अगर हम अदर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज राइबोज शुगर। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि राइबोज शुगर का एक और नाम है पेंटोज शुगर। एंड ये नाम इसीलिए पड़ा है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज मेड ऑफ 5 कार्बन एटम्स के बने हुए होते हैं, जिसमें 10 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो रहता है C5H10O5। ये क्योंकि एक शुगर मॉलिक्यूल बनता है राइबोज शुगर। नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज स्टार्च। तो स्टार्च को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं
एज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं बिकॉज ये बहुत से लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है एंड स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है C6H10O5 होल N। जितने भी नंबर्स के रहेंगे उनको हम लोग स्टार्च बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द स्ट्रक्चर जिसमें डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको। लैक्टोज को हम लोग डाइसैकेराइड स्ट्रक्चर बोलेंगे विच इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड लैक्टोज का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट कि ग्लाइकोजन सिर्फ हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वाले में ही प्रेजेंट रहता है बिकॉज इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।